लास्ट क्लास में हमने इस लेसन 6 को पढ़ा था और इसकी एक्सरसाइज हमने थोड़ी सी की थी। उसके बाद ये ग्रामेटिकल नोट आ गया था जो थोड़ा सा हमें परेशान कर रहा है। इंशाल्लाह नहीं परेशान करने देंगे इसको। तो ग्रामेटिकल नोट हम लोग पढ़ रहे थे जहाँ डिस्कशन चल रहा था और बीच में कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी। तो जैसा कि इससे पहले हम डिस्कस थोड़ा बहुत कर चुके हैं कि ज़मीर दो तरह की होती है बुनियादी तौर पर, ज़मीर मुत्तसिल और ज़मीर मुनफसिल। और उसी में हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारी जो प्रीवियस नॉलेज है उसमें थोड़ा सा अपग्रेड हमें करना पड़ेगा। ये वाली ज़मीर को हम ज़मीर मुत्तसिल बोल रहे हैं और बिल्कुल सही बोल रहे हैं हम लोग। और जो हुआ हुमा हुम वाली ज़मीर होती है उसको हम ज़मीर मुनफसिल बोल रहे हैं। और दो बिल्कुल अपनी जगह सही है। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो मिसालें दी इन्होंने ज़मीर मुनफसिल की, उसमें जहाँ एक तरफ हुआ तालिबुन था, अना था, इल्ला अना था, वहीं का भी आया और या का भी आया। तो आप लोगों को ये डाउट हो रहा था कि ये तो ज़मीरें क्या कौन सी ज़मीर होती है? मुत्तसिल जुड़ी हुई। मुत्तसिल होती है। ठीक है ना। तो और यहाँ पे ये ज़मीर मुनफसिल कह रहे हैं। तो मैंने कहा था कि थोड़ा सा अपग्रेड आपको अपने आप को अपनी नॉलेज को करना पड़ेगा। ये ज़मीर मुनफसिल ही है, का की कुमा कुम। अब आप कहेंगे दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क बहुत वाजे है, बहुत मुश्किल नहीं है। ये मैंने आपके सामने ज़मीर मुत्तसिल खोली है। अब आप मुत्तसिल का मतलब क्या है अरबिक में? नहीं पता? जोड़ना। जुड़ा जुड़ी हुआ। हुई। और मुनफसिल? फासले अलग। पे। फासले पे। ज़मीर मुत्तसिल जितनी आप यहाँ पे देख रहे हैं सब जुड़ी हुई है। जी सर। जो मैंने आपके सामने खोला है, जी। बुक टू खोला है मैंने। लेकिन यहाँ पे इया का या इया का ये जो आ रही है जुड़ी भी है, अलग है। अलग। अलग अलग। है। इसलिए इसको मुनफसिल बोल रहे हैं। ठीक है ना। तो आपने जो याद किया था का कुमा कुम जमीर मुत्तसिल होती है, उसमें जरा सा एक अपडेट कर लीजिए कि का कुमा कुम जब मिल करके आएगी तो जमीर मुत्तसिल होगी। लेकिन जब अलग से वो आ रही होगी तो हम उसे जमीर मुनफसिल बोलेंगे। क्लियर है बात? सभी साहब आपको डाउट था, हो गया क्लियर? सर रिपीट कर दीजिए मैं रिपीट करता हूँ, कोई रिपीट करना चाहेगा? मैं रिपीट करूँ? अच्छा, मैंने बताया सर कि आप हम रिपीट कर दीजिए। हमने बताया कि हुआ हुमा हुम को हमने पढ़ा था बेसिक लेवल में कि वो जमीर मुनफसिल होती है। और का कुमा कुम को हमने पढ़ा था कि वो जमीर मुत्तसिल होती है। यहाँ पे उसी में थोड़ा अपग्रेड कर रहे हैं हम। हुआ हुमा हुम तो जमीर मुनफसिल होती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। का कुमा कुम जमीर मुत्तसिल होती है, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन यही का कुमा कुम जब अब अल्फाज से अलग होकर के आती है तो उसको हम जमीर मुनफसिल बोलते हैं। जो हमने पढ़ा था मुत्तसिल वाली, कलमुहु कलमुहुमा कलमुहुम, किताबुहा किताबुहुमा किताबुहुन्ना, ये सारी जो जमीरें हमने पढ़ी थी वो जुड़ करके वर्ड के साथ आ रही थी। ठीक है। तो जब जुड़ करके आएगी तो आप उसको जमीर मुत्तसिल कहेंगे, और जब बगैर जुड़े आएगी तो आप जमीर मुनफसिल कहेंगे। इसको थोड़ा सा और अगर आप गहराई से देखें तो जुड़ करके दो मौके से आएगी। दो वक्त ऐसा होगा जब वो जुड़ करके आ रही होगी। एक तो जब मुजाफिले बन रही होगी, जैसे किताब हा, किताब मुजाफ, हा मुजाफिल है, उसकी बुक। और दूसरा जब प्रीपोजिशन के बाद आ रही होगी। इन दोनों के बाद जब जमीर आ रही होगी तो मुत्तसिल होगी, क्योंकि जुड़ करके आएगी। लेकिन जब अकेली आ रही होगी, अलग से आ रही होगी, तो हम उसको जमीर मुनफसिल बोलेंगे, अगरचे कि वो का कुमा कुम ही क्यों ना हो। ठीक है ना बेसाहिबा? जी। कंफ्यूजन हो रही है अभी भी या हुआ कुछ कुछ करेक्शन? जी कनेक्शन होगा। ठीक है, देखिए आगे और मिसाल आएंगे तो इंशाल्लाह वाज़ेह हो जाएगा। अच्छा, इयाका राइतु, मैंने आपको देखा। जो हमने इयाका नाबुदु पढ़ा है, आतईतु किताबन इल्ला इयाका, जो इयाका है ये आपका ज़मीर मुनफसिल की मिसाल है। ठीक है ना। अब ये तो सिर्फ इन्होंने तमहीद बांधी, आगे असल चीज आगे आ रही है। वज़मीरुल मुत्तसिल हुआ मा युबदअ बिही। ज़मीर मुत्तसिल क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है ना ये। मतलब इंपॉर्टेंट लेसन मैंने बताया कि आपकी नॉलेज को सिर्फ बढ़ाएगा, आपकी अरबिक जबान में कोई फायदा नहीं करेगा। ऐसा नहीं होगा इसको पढ़ने के बाद आपके बोलने की सलाहियत या वोकेबलरी की सलाहियत या अरबिक की जो स्पीड है वो तेज हो जाएगी, उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ इसका मतलब इस बात से है कि जब आप किसी आयत पर रुक करके आप गौर व फिक्र कर रहे होंगे, जब किसी आयत पे रुक करके आप डीप स्टडी कर रहे होंगे, तो ये आपकी मदद करेगी उसमें कि किस तरह की जमीर है। या जब आपसे कभी पूछा जाएगा कि जमीर किस हालत में है,
हालत नसब में, हालत जर में, हालत रफा में, उसमें आप बस ये मदद करेगी। तो गोया कि ये एक ऐसी नॉलेज है जो खाने में बस सलाद का काम कर रही है, पूरा इंपॉर्टेंट खाना नहीं है। हाँ, लेकिन सलाद इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आपकी सब्जी थोड़ा सा हल्की हो तो। ठीक है ना। तो इय्याका ज़मीरुल मुत्तसिल हुआ मा युबदअ भी, युबदअ मजहूल है। ज़मीर मुत्तसिल वो ज़मीर होती है मा मा ला युबदअ भी, जिससे स्टार्टिंग ना की जाती हो। हुआ क्या है, ज़मीर मुनफसिल है, उसे हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्ड सेंटेंस को। फिर नुत्क़, बोलने में जिससे स्टार्टिंग ना की जा सके, वो आपका ज़मीर मुत्तसिल है। वला यक़अउ बअद इल्ला, और ना ही वो इल्ला के बाद आती हो, जैसे इल्ला अना, सिवाय मेरे। इल्ला नी आप नहीं करेंगे सिवाय मेरे के लिए, ठीक है ना। तो वल काफू फी तलब, अब आप इस ज़मीर की जब आप तारीफ देखेंगे तो आपको 10 जगह 10 तारीफ मिल जाएगी। अगर आपको ये आसान लगे ये ले लीजिए, कोई और आपको आसान लगे तो आप वो ले लीजिएगा। तो या आप बगैर डेफिनेशन के समझ पा रहे हैं तो डेफिनेशन की कोई जरूरत नहीं। मैं कई बार बताता आया हूँ कि रोटी आपको बताना हो तो आप फौरन बता देंगे, लेकिन डेफिनेशन कोई पूछे तो मसला हो जाएगा। तो अगर आप ये समझ पा रहे हैं कि हुआ, हुमा, हुम, अंतुमा, अंतुम, ये ज़मीर मुनफसिल है, और जो है हमने जो पढ़ा का, कुमा, कुम, ये ज़मीर मुत्तसिल है, फिर उसमें थोड़ा सा एक ब्रेक डाउन है बीच में, तो आप ज्यादा आसान है आपके लिए। वरना डेफिनेशन देखना चाहे तो ज़मीर मुत्तसिल वो होती है जो स्टार्टिंग में नहीं आती है और इल्ला के बाद नहीं आती है, इतनी सी बात है। ठीक है। फीमा यली तफसील लिकुल्लि नौइन मिन अद-दमीर, नीचे जो आ रही है वो डिटेल है उन सारे जमायर की जो आती है। अब खास तौर से कौन जमायर की किस हिसाब से डिटेल हम कर रहे हैं, उसके हालत के एतबार से हम तफसील कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं ना हम कहते हैं कि नाउन दो तरह का होता है, एक मैस्कुलिन एक फेमिनिन। फिर हम दोबारा कहते हैं नाउन दो तरह का होता है, एक सिंगुलर एक प्लूरल। ठीक है ना। फिर हम कहते हैं नाउन दो तरह का होता है, एक डेफिनेट एक इनडेफिनेट। तो एक ही चीज को हम अलग अलग अंदाज में डिवाइड करते हैं। ठीक है ना। तो वैसे ही हमने पहले प्रोनाउन को डिवाइड किया था कि वो मुनफसिल और मुत्तसिल होता है, अब हम डिवाइड कर रहे हैं नहीं, उसकी 4 किस्में होती हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि पहले तो आपने नाउन की 2 किस्में बताई थी, अब प्रोनाउन की अब 4 कैसे हो गई। तो अलग अलग तकसीम होती है, अलग अलग एतबार से तकसीम होती है। हम कहेंगे इस क्लास के बच्चों को हम 2 हिस्से में डिवाइड कर रहे हैं, लड़के इधर लड़कियां इधर। फिर हम कहेंगे हम इस क्लास के बच्चों को 2 हिस्से में डिवाइड कर रहे हैं, साइंस वाले इधर, आर्ट्स वाले इधर, कॉमर्स वाले इधर। तो आप कहेंगे क्लास को आप एक ही तरह तकसीम कर सकते हैं, नहीं, हम कई तरह से तकसीम कर सकते हैं। अब जमीर की ये जो तफसील है, खास तौर से ये आपके एराब में, हालात में आपके काम आएगी। पहला क्या है, दमाइर रफ़इल मुनफसिला, जमीर रफा जो मुनफसिल हो, जमीर रफा जो मुनफसिल हो। मिसाल क्या है उसकी, हुआ, हुमा, हुम, अंतुमा, अंतुम। ये सब आप देखते हैं कि जब सेंटेंस आता है हुआ वलदुन, क्या मतलब हुआ और किस हालत में है दोनों, और क्यों? वो लड़का, हालत क्योंकि रफा, हालत रफा में, क्यों हालत रफा में? क्योंकि वो लड़का, ये मुब्तदा खबर, मुब्तदा और खबर मुब्तदा हमेशा तो हालत वो खबर कहाँ हुआ, वो लड़का वलदुन हुआ ना, खबर। वो लड़का अच्छा है। नहीं नहीं, जी जी समझ गई। वो लड़का है हाँ हाँ पूरा वो होकर लड़का खबर है होता जी। है। अगर हुवल वलदू हाँ होता तब खबर नहीं होता। ठीक है ना। वो जी। लड़का है, ठीक है ना। तो हुआ मुब्तदा और खबर वलदुन खबर हो गया। और मुब्तदा हमेशा अल्लाह तरफा में होता है। अब आप देख रहे हैं, अब ये सब आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं कि हुआ बेजबर आ रहा है, क्योंकि वो मबनी होता है। तो हालत कहेंगे हम हालत रफा में। तो ये सारी जमीर की मिसाल हो गई। बहुत ईजी सी बात है कि हालत रफा, जमीर रफा मुनफसिल, जमाइर रफ। ठीक है ना। आप इसको कोई भी नाम, मरफू कह लें, रफा कह लें, मुनफसिल कह लें, ठीक है ना, सेपरेट कह लें इंग्लिश में। ज़माइर रफ़ई अल मुत्तसिला, अब ये थोड़ा एक नई नए तिगड़म है, हालांकि कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन आपके सामने आ रहा है जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा था। ज़मीर रफ़ा मुत्तसिल, जो जुड़ कर क्या है, जो हो हालत रफ़ा में, पेश की हालत में, लेकिन जुड़ कर क्या है। अब उसकी मिसालें आपके वर्ब में से सारी दे दी है। जैसे ताउल फ़ाइल मुतहर्रिकतु कमा फी फ़अलता फ़अलती फ़अलतु फ़अलतुमा फ़अलतुम। ठीक है ना। फ़अलता तुमने किया। हम बार बार ये कहते हुए आए हैं कि जो काम करने वाला होता है वो किस हालत में होता है, रफा। रफा में। तो अगर हम कह रहे हैं आमिल ता, तो काम किसने किया, तुमने। तो तुमने, ता उसके लिए ला रहे हैं। तो ये जमीर मुत्तसिल भी है। मुत्तसिल क्यों, क्योंकि जुड़ी हुई है। और मरफू इसलिए क्योंकि वो हालत रफा के अंदर है। ठीक है ना। फालता फालती फालतुमा फालतू, बुशा समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। ठीक है। सेकंड है अल अलिफुल इस्नैन, डुअल का जो अलिफ होता है, कमा फी फ़अला फ़अलता यफ़अलान तफ़अलान इफ़अला। ये सब जो अलिफ है, कह रहे हैं ये जो है जमीर है, ये एक जमीर है, एक प्रोनाउन है जो कि हालत रफा में है, जो कि हालत रफा में है।
काम करने वाला है। ठीक है ना। अब आप इसको वैसे ही समझ लीजिएगा जैसे ऊपर वाले को समझा, इसमें आप बहुत ज्यादा मत्था पेच मत कीजिएगा कि कैसे अलिफ हो गया फाइल। फाइल तो अलग से होता है, ज़रब ज़ैदुन होता है, तो जमीर है वो, अलिफ भी जमीर है, वो डुअल की जमीर है। ठीक है ना। मैंने बताया कि जो डुअल है उसका बहुत गहरा कनेक्शन है अलिफ के साथ। जब भी आपको अलिफ दिखाई दे वर्ब में, कभी कभार नाउन में भी, कभी कभार अक्सर प्रोनाउन में भी, तो वो डुअल ही होता है, डुअल के लिए आता होता है। वावुल जमई, ये भी जमीर मरफू मुत्तसिल की मिसाल। मरफू मुत्तसिल मतलब मिलकर के आ रही है, रफा का मतलब हालत रफा में काम करने वाला है। फ़अलू, उन सब ने किया, उन सब ने किया। अब काम जो करता है वो हालत रफा में होता है। ये फ़अलूना मुदारे का, तफ़अलूना मुदारे का, इफ़अलू ऑर्डर का, ये सब के जो वाव हैं ये कह रहे हैं जमीर है, और ये जमीर मुत्तसिल है, जुड़ी हुई है, इसलिए मुत्तसिल बोल रहे हैं। और रफा इसलिए क्योंकि काम करने वाले हैं ये लोग। ठीक है ना। जब हम फालू बोल रहे हैं तो आगे हमें ज्यादा अलग से कहने की जरूरत नहीं है। अल औलादू, फालू का मतलब उन सब ने किया, दे ऑल। अब ये जो दे आया यही फाइल है। अब ये दे कहाँ से आ रहा है? वाव से आ रहा है। समझ पा रहे शेख साहब? क्लियर? बाउंस तो नहीं जा रहा? जी सर, पर ये वाली मिसाइल क्यों दी इन लोगों ने सर? पालता तक तो ठीक लग रहा था, समझ आ रहा था कि ये ठीक है। फायलू वाली फालू मिसाइल का जो ये मिसाइल के। वाव है, वाव है, इस वाव को मैंने हटा दिया। हाँ। ठीक है। अब क्या बन गया? फायला। फाला। फाला कितने के लिए आता है? क्या सर? फाला कितने लोगों के लिए आता है? सर एक सिंगुलर। एक के लिए। तो हमें डबल, सॉरी, प्लूरल बनाने के लिए क्या लाना पड़ा? जी वाव लाना पड़ा। वाव, यानी वाव इज इक्वल टू होम, है या नहीं है? यानी जी जब जी तक सर। हमने वाव नहीं लगाया था तब तक वो सिंगुलर था। वाव लगाया तब वो हम्म। प्लूरल बना। और प्रोनाउन यही तो काम करती है, प्रोनाउन यही तो काम करती है जो नाउन की जगह हम्म। आ जाए। यानी हुम लाने की जगह, या जो भी वहां पे था, औलाद था या असातिजा था या तबीब तबीब अतिब्बा था, उन सब की जगह हम वाव ले आए बस। यही तो प्रोनाउन, यही तो काम करती जी। है ना। इसे आप देखिए, यफालूना, या वाव अगर आप हटा दें तो यफालू सिंगुलर के लिए आता है, लेकिन वहां पे हमने जो प्लूरल बनाया है वो वाव की ही मदद से बनाया है। तो उस वाव को हमने क्या मान लिया? जमीर मान लिया। तो उसकी वजह से डुअल प्लूरल बना। ऐसे ही डुअल में भी, डुअल में अगर आप अलिफ हटा दे, फाला एक के लिए है, फाला दो कैसे हुआ? अलिफ लाया आप, यानी अलिफ इज इक्वल टू डुअल। ठीक है ना। और जमीर यही काम करती है कि वलद इज इक्वल टू हुआ। बिंत, बिंत की जगह क्या आ जाएगा? ही आ जाएगा। जमीर क्या है? प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन। यही है। जी जी। है ना। तो ऐसे ठीक। बिठा लीजिए दिमाग में, मतलब ऐसे बिठा लीजिए बस दिमाग में। अब ये बहुत ज्यादा क्वेश्चंस ग्रामर में नहीं हो पाता है। ठीक है ना। ये किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी लैंग्वेज में मैं आपसे बोलूं कि नो है, ये के क्यों आया? बताएंगे कोई रीजन? हम्म, जी जी सर। तो जी कोई रीजन नहीं है। तो ग्रामर में मैंने बताया कि पहले क्या होता है, लैंग्वेज बनती है। फिर कुछ लोग आते हैं, ज्ञानी लोग, वो बैठते हैं, कहते हैं हम इसका उसूल बनाते हैं ताकि कोई अननोन आदमी अगर इस जबान को सीखना चाहे तो ये जीना रहे उसके पास चढ़ने के लिए, वो समझ पाए, लॉजिक कुछ दिया जाए। और इस लॉजिक के मामले में अरबी बहुत आगे है, हर चीज के लिए लॉजिक इसके पास होता है। अब शायद आपको कभी हजम हो, कभी हजम ना हो। ठीक है ना। जी या उल मुखातबती, कमा फी तफालीना, तुम काम करती हो, इफालू, तो इफाली तुम करो, तो यहाँ लगाते हैं हम सिंगुलर फेमिनिन सेकंड पर्सन के लिए, तो मुखातब के लिए अगर या नहीं रहे तो वो मुखातब वाला माना नहीं आ पाएगा। ये हम याद रखिएगा, बार बार मैं जोड़ता नहीं पा रहा हूँ, और जोड़ते रखिएगा कि जमीर रफा मुत्तसिल को हम पढ़ रहे हैं। मुत्तसिल क्यों? क्योंकि जुड़ करके आई है। रफा क्यों? क्योंकि काम करने वाला है वो, जो जो आ रहा है उसके अंदर। तफालीना, ततबखीना, तुमने खाना पका। अब ये काम करने का जो, खाना बनाने का जो काम है वो तुम कर रही हो, फीमेल कर रही है, इसलिए उसके लिए आ रहा है। नून निस्वती, फालना या फालना, तफालना, इफालना, इसका जो नून है ये प्लूरल के नून के लिए आया है, फेमिनिन के लिए आया है, तो वो आपका जमीर मरफू मुत्तसिल हुआ, जमीर मरफू मुत्तसिल हुआ। ना कमा फालना, ये जो ना है ये भी जमीर है, और ये जमीर मरफू मुत्तसिल है। फालना हमने किया, मरफू इसलिए क्योंकि काम करने वाला है, मुत्तसिल इसलिए कि वर्ब के साथ जुड़ करके आया है। अभी तक हमने दो पढ़ा, पहला जमीर मरफू मुनफसिल हुआ, हुमा हम, जमीर मरफू मुत्तसिल फालतू, फालना, फाला, यफाल, यफालीना, तफाल, सॉरी तफालीना, इफालू, फालना, ये सब हमारा जमीर मरफू मुत्तसिल। क्लियर है सब ये साहब? सर इसमें अफ आलू क्यों नहीं है?
क्या नहीं है? अफआलू, अलिफ आप कह रही हैं उसके अंदर रहना चाहिए था। नहीं मतलब मैं के लिए अफलू मुजारे में वो क्यों नहीं आया? माजी का तो उसमें फालतू आया है। इसमें कोई चीज ऐड नहीं हुई है लास्ट में, इसमें मानते हैं हम कि अना इसके अंदर पोशीदा है, छुपी हुई है। बहुत सारे नहीं आए, सर वो मैं तो समझ बताऊँ। में आ गया। देखिए, नहीं फाला भी नहीं आया है, ये- फाला क्योंकि कोई वर्ड ऐड नहीं है इसके अंदर, हम मानेंगे हुआ की जमीर है अंदर जो मौजूद है। फाला आया है, जी वाला नहीं है। ना फालू भी नहीं आया है। ठीक है ना? तो जिसमें कुछ लास्ट में ऐड हुआ है उसको हमने लिया है। ठीक है। क्यों अफल, अच्छा शुरू में ऐड हुआ अफलम। हम्म। ठीक है, चले आगे। जी। ठीक है, थर्ड है जमाइर नस्बिल मुनफसिला, ऐसी जमीर जो कि मंसूब हो और मुनफसिल हो, अलग से आई हो और मंसूब हो। यानी हालत क्या होगी उसकी? जबर वाली हालत होगी, लेकिन वो अलग आ रही होगी, अलग इन द सेंस एक ही वर्ड में है लेकिन उससे जुड़ी हुई नहीं है। ठीक है ना? इयाहू, इयाहुमा, इयाहुम, ये अब इसकी आसान सी मिसाल आप याद कर सकते हैं। इय्याका नअबुदु, तेरी ही इबादत करते हैं, हम इबादत करते हैं तेरी ही, जिसकी इबादत करेंगे वो क्या होगा? यानी ग्रामर क्या होगा? मफऊल, मफूल होगा। मफूल किस हालत में होता है? हालत नसब। हालत नसब में होता है। तो ये इयाहू, इयाहुमा, इयाहुम, इयाह, ये सब इया को हमें हेल्प लेनी पड़ी है, क्योंकि ये जमीरे मुनफसिल के बारे में हमने पढ़ा है कि वो स्टार्टिंग से नहीं, मतलब सेंटेंस के स्टार्टिंग में नहीं आ सकती, तो उसको स्टैंड चाहिए। स्टैंड के लिए इया को हमने ले लिया भी कमाने के लिए ना। तो वरना तो जमीर मुनफसिल अगर इसके लिए इजाजत होती तो ये अलग से हु आ जाते, लेकिन वैसे आती नहीं है, इसलिए इया साथ में ले आए। तो मुत्तसिल नहीं है, मुनफसिल है, क्योंकि अलग से इया बस हमने साथ में ले लिया है। और मंसूब इसलिए कि अक्सर ये हालत, ये मंसूब जो है मफूल रहती है, इस वजह से हालत नसब में होती है। ठीक है ना? सर जो तर्जुमा सिर्फ वाला किया जाता है वो ऐसे ही किया जाता है, सिर्फ वो तेरी। सिर्फ वाला तर्जुमा मैंने बताया था, तरतीब चेंज होने की वजह से किया जाता है। जैसे नाबुदू का, अच्छा। हम तेरी इबादत करते हैं। इया का ना, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, जोर देने के लिए। वो जो सीक्वेंस चेंज किया ना, मफूल पहले लिया है। जैसे मैं बोलूं कि जरब तू जईदन, मैं जैद को मारूंगा, मैंने जैद को मारा। जईदन दरब तू, जैद ही को मारा मैंने। ठीक है ना? जी। एम्फोसाइज करने के लिए, जोर देने के लिए उस चीज पे कि मैंने किसी पूरी क्लास में से किसी को नहीं मारा, सिर्फ जैद को मारा। ठीक है ना? जी। ठीक है। ज़माइरुन नस्बिल मुत्तसिला, ऐसी जमीर जो मंसूब हो, ये बहुत आसान है, और मुत्तसिल हो, मुत्तसिल हो। जैसे मैं कहूं कि ज़रबा का क्या मतलब हुआ? तुमको मारा। सॉरी, ज़रब तू का कर दे उसने बल्कि, तुमको मारा। ज़रब तू का ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हाँ, ज़रब तू का, मैंने तुमको मारा। मैंने तुमको मारा। तो का किस हालत में है? नसब। नसब, और जमीर चूंकि जुड़ी हुई है तो मुत्तसिल हो गई। ठीक है ना? तो ज़माइर नस्बिल मुत्तसिला, तलबहु, उसने उसको तलब किया, तलबहुमा। अब ये सारी ज़माइर जो है, यहाँ पे भी जो है आपके जो लिखी हुई है, सब आपकी ज़मीरें मुत्तसिल है। ठीक है ना? ये चार इन्होंने बताया, एक इन्होंने छोड़ दिया, वो मैं ऐड कर देता हूँ साथ में। एक और इसके अंदर ऐड होना चाहिए थी, पता नहीं क्यों इन्होंने ऐड नहीं की। ज़माइरुल ज़माइरुल जर्रिल मुत्तसिला, जमाइरुल जर्रिल मुत्तसिला, जो मैंने आपको वो वाली मिसाल बताई, जिसमें दो तरह के वर्ब जमीर आती है। एक तो जो प्रीपोजिशन के बाद आ रहा होगा, और जो मुदाफ मुदाफ इलैह के बाद आ रहा होगा। एक की मिसाल यहाँ आपके सामने है, किताबुहा, फीहा। किताबुहा उसकी किताब। अब ये किताब मुदाफ, हाँ मुदाफ इलैह। अब आप कहेंगे मुदाफ इलैह पे जेर क्यों नहीं है? क्योंकि मबनी है, मबनी है इसलिए जेर नहीं है। ठीक है ना? और दूसरी मिसाल आप बहुत सारी देख सकते हैं, फीहा। फीहा, उसमें अलैहि। ठीक है ना? फी प्रीपोजिशन अपने बाद वाले को रुफे जर जर देता है, तो ये जो जमीर मुत्तसिल है क्योंकि जुड़ करके आई है, और मजरूर है क्योंकि हालत जर में, तो हालत जर वाली यही दो होती है बेसिकली। ठीक है ना? तो ये पांच किस्में हैं जमीरों की। अब आप इसको बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। आप इसको ऐसे तकसीम कर सकते हैं। पहले आप जमीर मुत्तसिल और मुनफसिल दो पार्ट कर ले। ठीक है, पहले जमीर मुत्तसिल और मुनफसिल, अगर आप मेरी खराब सी राइटिंग पढ़ पाए, नहीं तो आपके दिमाग में तो है ही जमीर मुत्तसिल और मुनफसिल। पहले आप इसको इन दो पार्ट्स में डिवाइड कर लें कि एक जमीर मुत्तसिल होती है और एक जमीर मुनफसिल होती है। ठीक है ना? एक जमीर मुनफसिल होती है। अब उसके बाद जमीर मुत्तसिल को आप दो हिस्सों में कर लें, सॉरी तीन हिस्सों में। मरफू, वो हुई है नहीं हुई है इसमें? मंसूब और मजरूर तो है।
मरफू चला गया। तो जमीर मुत्तसिल को एक तो आप कर लेंगे मंसूब, जो क्या कहते हैं आपकी मफूल वाली है, ज़ौरबा का, ठीक है ना, ज़ौरबा का। और दूसरा आप कर लेंगे मजरूर, ठीक है ना, मजरूर। मजरूर कौन सी, कोई मिसाल देगा? जमीर मुत्तसिल मजरूर। फीहा फी अलैहा। हाँ अलैहा या मुदाफ मुदाफ अलैह वाला। फिर जमीर मुनफसिल को दो फी दो दो हिस्सों में तकसीम कर दें, मरफू, ठीक है, और मंसूब, ठीक है ना, मंसूब और मजरूर। मरफू की मिसाल, एक तो वर्ब वाली मिसाल भी आप कह सकते हैं, ज़रबतु, सॉरी ज़रबतु इसके अंदर आएगा, मुत्तसिल के अंदर आ जाएगा। ज़रबतु नहीं, हुआ, हुमा, हुम, अंता, अंता वलदुन, ये मरफू की मिसाल हो गई। और मजरूर की मिसाल, मंसूब की मिसाल हो गई, मुनफसिल की हम बात कर रहे हैं ना, इय्याहु, इय्याका नाबुदु, इय्याका नाबुदु, ये मंसूब मुनफसिल की मिसाल हो गई। समझ पा रहे हैं? आप ऐसे आसानी से जी। समझ सकते हैं। ऐसे से बताता हूँ, पहले हम दो हिस्सों में जमीर को तकसीम कर लेंगे, मुत्तसिल और मुनफसिल। फिर हम बोलेंगे कि मुत्तसिल जो है वो तीन तरह से होती है, मरफू, सॉरी दो तरह से, मरफू और मजरूर। मरफू की मिसाल आपका ज़रबतू, अकलतू, दखलतू, ज़रबता, मुत्तसिल भी है और मरफू भी है। और मजरूर भी होती है, और मंसू, सॉरी तीन हो जाएगा इसमें, फिर इसमें मजरूर की मिसाल कोई बताए? फीहा। हाई लगी। और मंसूब की मिसाल बिही या ज़रबका, या ज़रबतुका, ज़रबका, हाँ। ठीक है ना। ज़रबतुका। जी। तो मुत्तसिल में तीन हो, मंसूब, मरफू और मजरूर। और मुनफसिल में दो, मरफू और मंसूब। टोटल हो गई पांच। समझा पाए मैं अपनी बात? इसको बना लीजिएगा, चार्ट लिख लीजिएगा, एक एक मिसाल, तो इंशाल्लाह आपके लिए आसान रहेगा। या आपको ऐसे आसान लगे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ा हालांकि ऐसे मुश्किल है कि आप तीन पहले तकसीम कर लें, मरफू कर लें, मंसूब कर लें, और मजरूर कर लें। पहले आप ये तीन किस्में कर लें, है ना। अब इन तीन किस्मों में क्या करें, फिर मरफू में आप देख लें कि मुनफसिल हो आती है, और जो है मरफू में मुत्तसिल तो खैर नहीं आती। फिर मंसूब में आप देख लें कि यानी मुत्तसिल और मुनफसिल में से क्या क्या आता है, ठीक है ना। तो मंसूब में तो अ, मुत्तसिल आती है, मुत्तसिल आती है, और मुनफसिल भी आती है। ये थोड़ा सा शायद मुश्किल होगा, पहले वाला ज्यादा आसान होगा। फिर मजरूर में सिर्फ मुत्तसिल रहती है, सिर्फ मुत्तसिल मुत्तसिल मजरूर, आती है। है ना। तो ऐसे आप तकसीम कर लेंगे तो आसान हो जाएगा, तीनों की एक मिसाल लिख लें। समझ में आई कुछ बात? जी। इस वाले पार्ट को दोबारा सुन लीजिएगा चाहे, वरना जो कोई भी नया जब भी आए, मैंने बिगनर में भी आप लोगों को कहा था कि नया कोई भी कॉन्सेप्ट आए तो आप, अगर आपको डाउट लगे तो एक आध टीचर का किसी और का सुन लें आप एक बार, फिर दोनों मिला के सही हो जाएगा। ऐसा तब है जब आप जो है कंफ्यूज हो रहे हो तो, ठीक है ना। हालांकि मैंने कोशिश किया है कि आसान से आसान अंदाज में आपके सामने रखूं। या शेर साहब कुछ कह रहे हैं? हाँ सर, ये जो मुत्तसिल है उसकी मजरूर की ये लोगों ने एग्जांपल नहीं दिया ना इसमेन। इसमें वहाँ पांचवा वो नहीं दिया, उसको उसको खाने में जी ही नहीं रखा है उसको, मतलब उसका वही नहीं बनाया डिवीजन ही। लेकिन वो जी जी। अनडाउटेडली वो है, वो है मंसूब, सॉरी मजरूर मुत्तसिल, उसमें दो चीजें आएंगी। अब आप फर्दर और तकसीम करना चाहे, अगर आप बहुत अच्छा सा आप किताब में नक्शा बनाएंगे तो उसकी भी तकसीम होगी। मजरूर मुत्तसिल की दो तकसीम होगी, मैंने बताया, एक प्रीपोजिशन वाला और दूसरा मुदाफ मुदाफ इलैह वाला, है जी ना। सर। किताबों का, कलमों का, ठीक। किताबी, जमीर और नस्ब मुनफसिल, सॉरी सर, मुनफसिल में तो स्कोप ही नहीं है, मतलब है ही नहीं मजरूर ना। मुनफसिल में मजरूर नहीं है, हाँ नहीं है। ठीक, ठीक है सर। तो ज़मीर नस्ब मुत्तसिल लिलमुतकल्लिम या फ़क़त, ज़मीर नस्ब अलमुत्तसिल लिलमुतकल्लिम, अम्मा नूनु फ़युअता बिहा लिविक़ायति मा क़ब्लहा मिन अलकसर सबनुन नक़रा। जब आप इन्ननी बोलते हैं, आप इन्ननी, तो आप एक नून को साथ में ऐड करते हैं, ठीक है ना, या के लाने के, पढ़ने के लिए, तो उसी को बोल रहे हैं, उस नून को नून विकाया बोला जाता है। तो जमीरे मंसूब मुत्तसिल, ये मुतकल्लिम में एक चीज चीज जो है आपको साथ में ऐड करनी पड़ेगी। इन्नी और इन्ननी दोनों हम बोल सकते हैं ना। तो कभी कभार वैसे मुदाफ मुदाफ इलैह में भी इस चीज की हमें जरूरत पड़ती है, अल्लमतनी, या और कोई मिसाल मेरे ध्यान में आ रही है इन्ननी के अलावा, और भी इस तरह की मिसालें हैं जहां हमें, जब समझ रहे हैं ना आप, या जब आप लगाते हैं तो साथ में आपको नून ऐड करना पड़ता है, तब आप या को मिला पाते हैं, ठीक है ना।
उसी बात को एक लाइन के अंदर बता रहे हैं, नून विकाया बोला जाता है उसको। ठीक है। अह, चलिए, पिक आउट द प्रोनाउन फ्रॉम द लेसन एंड मेंशन द काइंड ऑफ ईच ऑफ देम। इस्तखरज ज़माइर बारिज़ती फिर दरसी वज़कुर नौअ कुल्ल मिन्हा। चलिए, सब तो नहीं निकाल सकते हम, लेकिन फिर भी जरा सा प्रैक्टिस करते हैं। आपके सामने है ये पूरा लेसन, इसमें से जरा मैं नाम लेता हूँ, आपको जहां मिले मुझे बताइएगा। जरा मुझे ज़मीरे मरफू मुनफसिल बताइए कहाँ है। अच्छा, पेन यूज कीजिए, बोलिएगा मत, पेन यूज कीजिए तो मैं देख लूंगा इंशाल्लाह। पेन आप लोग यूज करना आता है हम लोग। ज़मीरे मरफू मुनफसिल। सर पेन यूज करना नहीं आता। अरे भूल गए? करवाते रहना चाहिए इसका मतलब हर हफ्ते। आपके स्क्रीन पे नीचे साइड में देखिए, पेन बना होगा एकदम नीचे। देखिए राबे साहब ने बताया। ये हुआ, ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने रखा। अरे सॉरी डिलीट। शेफ साहब आप भी, अरे आईटी के हैं आप तो शेफ साहब, ये आपको मिल नहीं रहा? सर हमको भी मिल गया लेकिन पेन नहीं मिली हमको। अच्छा, पेन नहीं मिल रहा है। चलिए आप बोल दीजिए पढ़ के। हुआ है। हुआ तौला बनी। हुआ तौला पेन, वो तो उन्होंने बता दिया, कुछ नया बताइए। अच्छा। अंता, ये देखिए बुशरा ने ढूंढा, वेरी गुड। अच्छा, नेक्स्ट सवाल। जमीरे मरफू मुत्तसिल। अच्छा अभी साहब इतना लंबा। अच्छा, अभी पेन चला के देखनी है कि ये रोशनाई है कि नहीं। समिअता। सर समीर, स्क्रीन नहीं बड़ी हो रही है। अच्छा हाँ हो गई। माँ का। माँ का सर नहीं, नसब वाली बोला है। नहीं सर एक नहीं, बार बता दीजिए फिर से। जमीरे मरफू मुत्तसिल। अच्छा जी। एक मिनट, ये जो एक मिनट कुछ निशान है ना, मैं इसको पहले मिटा दूं, उसके बाद कीजिएगा, अब कीजिएगा। नहीं, आधा घंटे ऐसे ही गुजर गया। तौलाबा में सर वो हुआ की जमीर होगी ना। हाँ, वो उसकी बात नहीं कर रहे हैं, पोशीदा वाले की हम बात नहीं कर रहे हैं, जाहिर की बात अच्छा कर रहे अच्छा हैं। अच्छा। आतई तू, आतई तू। समियता समियता में ता समयता की जमीर वज़अता। नहीं। हाँ ठीक है, समयता अगर है कहीं तो मुझे दिख नहीं जी रहा जी। है, तो ठीक है, सर वज़अता। ये स्टार्टिंग में। इल्तहक़तु। ज़हब तू, हाँ ठीक है, ये सारी मिसालें जमीर मरफू मुत्तसिल की है। ठीक है, नेक्स्ट है। अ, आतई तू आतई तू। हाँ ठीक है। तो ये तो लाइन से तीन है, एक दो तीन। अ, जी। तदक्कर तू, ये भी उसी में। माँ किधर में चला जाएगा ना। अरजातु मा, अच्छा अरजातु। बताइए शेख साहब, मा का किस में जाएगा, मा का? जमीर मुत्तसिल मजरूर हो सर जाएगी। ये तो मजरूर हो जाएगा, जमीर हाँ मुत्तसिल मजरूर हो प्रिपोजिशन जाएगा। की वजह से। हाँ प्रीपोजिशन। और सैयदी। ये सही। ये भी सब मुजाफ मुजाफ ले है ना, हाँ, मुदाफ मुदाफले की वजह से तो जर में, ये हाँ तो वो है जर मजरूर। में है सर। जर में। जमीर मरफू जमीर मजरूर मुत्तसिल। सर दूसरे पेज पे अरजातु। ये वाले पेज पे हिशाम हिशाम बोल रहा है नहीं नहीं सेकंड पेज। ये थर्ड है सर। शाम बोल रहा है, हाँ। अर्जा तू। अरजातु। तू कौन सी जमीर है ये? सर रफा हालत रफा में मुत्तसिल हाँ, और रफा में। मुत्तसिल मरफू, और उसके बाद वाली जो हा है हाँ वो नसब है। हालत नसब मुत्तसिल। जी। और इया हुम, कोई बताए? या हम सर मुनफसिल। हालत नसब। हालत हाँ। नसब में मुनफसिल। मुनफसिल हालत। चलिए ठीक है। बुशरा आपको समझ में आ रहा है ना? यस सर। नहीं, आवाज आई? यस सर। ठीक है, बहुत दूर से आपकी आवाज आ रही है, तो नहीं। चलिए, मैंने तो अच्छा पूरा टाइम इसी में वेस्ट कर दिया। चलिए खैर, कोई मसला नहीं है। कल में लास्ट क्लास में मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा कंफ्यूजन ज्यादा है इसमें, इसलिए मैंने थोड़ा टाइम आगे करा दिया। Remember the following are the reasons of bringing the separate objective pronoun फीमा एलियस वावल इत्यादि जमीर नस्ब मुनफसिल। जमीरे जो जिस जमीर पर आपको डाउट हो रहा है, जमीरे मंसूब मुत्तसिल क्यों मुनफसिल क्यों लाना पड़ता है, अलग से क्यों लाना पड़ता है? जो वही जमीर जो कंट्रोवर्शियल है, जो हमें लग रहा था कि जमीर मुत्तसिल है और इन्होंने कह दिया कि जमीर मुनफसिल है, कह रहे हैं जमीर मुनफसिल क्यों लानी पड़ती है नसब में।
ठीक है ना। तो उसकी वजह बता रहे हैं, 5 वजह ये बता रहे हैं। ये भी वैसी ही बात है कि ग्रामर की बात है इंशाल्लाह। ग्रामर अपग्रेडेशन के लिए आपको ध्यान में रखना है। बस कुछ कह रहे हैं सभी साहब? नहीं सर। क्या लगता है कि आज इसको ज्यादा खिचड़ी पकने का डर हो तो इसको रहने दे, आज एक्सरसाइज कर लें, अब डिस्कशन ही चल रहा है खाली। ठीक है ना। तो जरा एक्सरसाइज देखें आगे, कुछ कह रही हैं? नहीं नहीं, इसको कल ही समझा दीजिएगा। बहुत आसान सी चीज है वैसे। 5 जगह है जहाँ पे आपको जमीरे मंसूब मुनफसिल लाने की जरूरत होती है। इयाका वाली जमीर, इसको इंशाल्लाह मैं अगली क्लास में देख लूंगा। ये उसी की प्रैक्टिस है, तो इसको छोड़ देते हैं जरा, देंगे इसको इंशाल्लाह। थोड़ा सा झिझाहट होने लगती है मुझे ज्यादा, जब ग्रामर हमारा आ जाती है। चलिए इसको करते हैं, या इसको भी उसी में छोड़ दें। इसको करते हैं क्लास इज द फॉलोइंग। अच्छा ये तो कर रहे हैं, ये अरबिक वाली तो छोड़े, इंग्लिश वाली कर रहे हैं, ठीक है ना। मैं इसको हटा रहा हूँ, इंग्लिश वाली कर रहे हैं हम लोग। चलिए शेख साहब आपसे स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत आसान आसान से सेंटेंस है। वेयर इज माई बुक? अइना किताबी। ठीक है। अब आप देखिए, सिर्फ ये इसलिए प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि आपकी जमीर की प्रैक्टिस हो पाए ना। तो वही मैंने कहा कि इससे आपकी अरबी कोई इनरिच नहीं होगी, बस आप उसकी वजह बता पाएंगे, रीजन बता पाएंगे कि आप रोटी पहले भी बना लेते थे, अब भी बना ले रहे हैं, लेकिन अब आपको पता है कि आटा कौन सा होता है, तवा किस नाम से जाना जाता है, और आग जो है सिलेंडर की कैसी होती है, और जो है चूल्हे की उसकी कैसी होती है, फूकने वाली। चलिए राबी साहबा, आई गेव दैट टू यू। आतैतु का। आतई तू। आतैतु इया का। दैट हाँ क्यों लगाया सर? हाँ, आतई तुहू दैट है बुक के लिए, आतई तुहू इया का। अच्छा, बुक बुक भी देना है क्या? हाँ, दैट ही है ना, आई गिव दैट टू यू, मैंने वो तुमको दे दिया। या तो आप ऐसे कहते हैं अच्छा। आतई तुहू इया का, या आप ऐसे कहते हैं आतई तू का इयाहू। ठीक है ना, अच्छा क्योंकि जमीर दो है, जी। और दो एक साथ जुड़ के नहीं आ सकती है, तो हमने एक के लिए हम्म। इया को बुला लिया। सर वो नहीं समझ में आ रहा था क्या देना है। जी समझ गया। ठीक है, दैट है, वही बुक है। बस सभी ऐसा बा। वेर इज हामिद पेन? पेन। पेन पेन, हाँ। ये तो एक सांस में बना दीजिए। आईना। आईना कलम हामिद। ठीक है, बस इतनी सी बात थी। बुशरा नेक्स्ट। आई गेव दैट टू हिम। I gave that to him. आतई आतईतुहु इयाहु. हाँ, तो आई गेव टू हिम, आता ही तो हुई है, ठीक है, बिल्कुल सही है। बस शेफ साहब, द टीचर आस्क्ड उस्मान एंड मी मैनी क्वेश्चंस। सअल अल मुदर्रिसु। मुदर्रिसु। मी क्या आस्क्ड मी एंड उस्मान। हाँ, दो जमीर एक साथ लानी है। अच्छा। सअल मुदर्रिस। सअलनी अल अच्छा मुदर्रिसु। सअलनी। अच्छा सअलनी अल मुदर्रिसु व बल्कि अच्छी लुकमान। तरह, हाँ, मुदर्रिस से पहले ही ले आइए, सअलनी व उस्मान अल मुदर्रिसु अल मैनी मुदर्रिसु क्वेश्चंस। मिन कथीर सवाल। मिन क्यों ला रहे हैं आप? अच्छा सुआलन कसीर कसीर। सवाल। सुआलन कसीरन ओके सर। मौसूफ सिफत में क्या पहले आता है? पहले जो चीज जी वो जी आता है, सर। उसके बाद उसकी क्वालिटी। कसीर तो क्वालिटी है ना। तबे साहबा, आई सॉ यू एंड हिम। रअयतुका और एंड वह हिम, वहु वहू नहीं, वइयाहू। व इयाहु जी। है ना, अतफा गया तो वो आएगा। ये सब ये साहबा, वी शैल नेवर फॉरगेट योर हेल्प टू अस। जी। वी शैल नेवर फॉरगेट। वी शैल जज नसिया। नसिया यंसऊ। वी शैल नेवर नेवर नसिया। नॉट फॉरगेट, है ना। अच्छा। मुजारे मुस्तकबिल नेगेटिव। अच्छा। स सर नसिया। सर नसीना होगा फॉर हम के लिए। तो ये बनाएगा, ट्राई करेगा।
सौफ ला नंसा, अच्छा जी। सौफ ला नंसा मुसाअदतुका इय्याना। जी। समझ पाई? जी। चलिए बुशरा, यू आर एक्सपर्ट इन अरबिक, हु टॉट इट टू यू। दो सेंटेंस है, यू आर You एक्सपर्ट इन अरबिक, are उसके बाद कॉमा, हु टॉट इट टू यू। अच्छा, तो you are expert in Arabic. أنت خبير في اللغة العربية. آه، who taught it to you? من علمك إياها. ठीक है, वेरी गुड। إياها. हाँ. आप थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे होंगे कि हु टॉट इट टू यू, अब ये दो जमीर हमें लाना पड़ रहा है, एक तो अरबिक के लिए और एक यू के लिए। तो हमने या की मदद ली। मन अल्लामा का हु ऐसे हम नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, मन अल्लामा का या हा, ठीक है ना। तो उस अंदाज में हमें, इसलिए हमें या का की हेल्प लेनी पड़ी है। सर साहब, हु गेव दिस बुक, या सभी साहब, सभी साहब, हु गेव दिस बुक टू यू। Who gave? अच्छा, मन gave, who gave you ना सर? दिस बुक टू यू। So to you. अच्छा, मन आतई आतई तुका हम्म। this book to you. हाजल किताबी हादल किताबा, इयाका। अभी क्यों आता ही तू हाजल का कह किताबा दिया तो हो इयाका। गया ना वहां पे, क्या ईया का लाने की जरूरत नहीं। हु गेव, मन आता ही तू का, जी। मन आता का, सॉरी आता का, मन आता का हादल किताब। चलिए डिस्कनेक्ट होने वाली कॉल। वी जी। आर वेटिंग फॉर द प्रिंसिपल टू विजिट टू अस। नहनु नंतदिरुना, नहनु नंतदिरु अल अमीदा कई यजूरनी, सो दैट ही विजिट टू अस, है ना, कई यजूरनी, यजूरना, अस के लिए ना। ये तक हो गया। ये हमारा